बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एससीआई हब क्या है, इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी, और ये कैसे काम करता है, ज़रूरत क्यों पेश आई। तो साइंटिफिक कम्युनिटी रिसर्च वर्क में एससीआई हब की उससे इनकार नहीं किया जा सकता। सो इस वीडियो में हम एससीआई हब के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। कंटेंट्स इस वीडियो के होंगे एससीआई हब है क्या, और इसके फाउंडर कौन है, हाउ एससीआई हब वर्क्स, और इसके बाद जो है वो काम कैसे करता है ये। इसके अलावा हाउ टू यूज इट, इसको यूज कैसे करना है। ये कुछ कंटेंट्स है इस वीडियो के। इसकी जरूरत हमें तब पेश आती है, फॉर एग्जांपल जब हम कोई रिसर्च आर्टिकल सर्च करते हैं। जैसे ये एक आर्टिकल है इंट्यूशनिस्टिक फजी सेट्स, मैंने गूगल में सर्च किया और मेरे पास ये जर्नल का एक पेज है, ये ओपन हुआ। अब मैं इस आर्टिकल को डाउनलोड करना चाहता हूँ, लेकिन वेबसाइट मुझे कह रहा है इधर एक्सेस थ्रू योर इंस्टीट्यूशन, या इंस्टीट्यूशन के जरिए इसको पे करें, या परचेज पीडीएफ, इसका पीडीएफ आप परचेज कर लें। और ये डॉलर्स या यूरोज में होते हैं। ये परचेज करना बहुत डिफिकल्ट है, बल्कि नामुमकिन होता है समटाइम। सो ऐसी ही फीलिंग जो है इनके फाउंडर, जो एससीआई हब है, इनके फाउंडर के माइंड में भी तब आई जब उनको बहुत ज्यादा रिसर्च आर्टिकल्स चाहिए थे, लेकिन वो परचेज करने की पोजीशन में नहीं थी। तब उनके माइंड में आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे साइंटिफिक कम्युनिटी को जो रिसर्च आर्टिकल्स है वो फ्रीली अवेलेबल हो। और इसके लिए उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया, एससीआई हब। एससीआई हब है क्या? एससीआई हब जो है दुनिया का वाहिद प्लेटफॉर्म है जो कि रिसर्च आर्टिकल्स की अवेलेबिलिटी को मुमकिन बनाता है, उनकी कॉपीराइट इश्यूज की परवाह किए बगैर। यानी जिस तरह मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया कि रिसर्च आर्टिकल्स अगर हमें चाहिए तो वो या तो परचेज करना पड़ता है, या इंस्टीट्यूशन पर पे करती है, तब भी आप परचेज ही कर रहे होते हैं। तो इससे बचने के लिए एक प्लेटफॉर्म है एससीआई हब, कि हमें रिसर्च आर्टिकल्स तक रसाई जो है वो फ्री रसाई उसकी प्रोवाइड करता है। और एक अंदाजे के मुताबिक दिसंबर 2020 में तकरीबन 85 मिलियन आर्टिकल जो है वो एससीआई हब के जो डेटाबेस है उस पे मौजूद थे। फाउंडर ऑफ एससीआई हब, तो फाउंडर ऑफ एससीआई हब के बारे में थोड़ा सा हम स्लाइड में जानेंगे। ये उनकी फोटो आपको नजर आ रही है। एलेक्जेंड्रा एल बाकिया, ये एक रिसर्चर थी। और जब इनको रिसर्च में दुश्वारी पेश आई, रिसर्च आर्टिकल्स तक एक्सेस में दुश्वारी पेश आई, तो इन्होंने इस वेबसाइट को जो है इनके बारे में सोचा और फिर इस वेबसाइट को बनाया, और अब ये कामयाबी से जो है पूरी दुनिया में चल रही है। अलेक्जेंड्रा एल बाकियान का जो ताल्लुक था वो काजाकिस्तान से था। सोवियत यूनियन का एक हिस्सा हुआ करता था पहले ये। एजुकेशन जो इसकी थी बीएस इन कंप्यूटर साइंस, इन्होंने 2009 में किया। इसके बाद इन्होंने मास्टर स्टडीज भी शुरू की, और फिर उसके बाद डिसकंटिन्यूएशन भी आई। बहरहाल मेन जो मोटिव था इनका एससीआई हब के पीछे, वो इनकी वो सोच थी कि इन जैसे और रिसर्चर्स को या स्टूडेंट्स को रिसर्च आर्टिकल्स का फ्रीली अवेलेबल होना ये वो डिजर्व करते हैं। इस सोच की वजह से एससीआई हब जो है वो मुमकिन हुआ। एससीआई हब वर्क कैसे करता है? एससीआई हब गेन लॉगिन क्रेडेंशियल फॉर इंस्टीट्यूशंस, डेटाबेसेस एंड लाइब्रेरीज व्हिच कंटेन पेड स्कॉलरली आर्टिकल्स। जैसे अब एक यूनिवर्सिटी है, उसमें एक जर्नल्स या एक पब्लिशर के साथ उनका एग्रीमेंट हुआ, यूनिवर्सिटी पे कर रही है और पब्लिशर्स के तमाम आर्टिकल्स तक उस यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट की रसाई है। तो उस रसाई को यूज करते हुए इन्होंने आर्टिकल्स गेन किए, उनका एक्सेस, उन तक रसाई हासिल की, और उनको अपनी वेबसाइट एससीआई हब के ऊपर डाल दिया ताकि बाकी लोगों के लिए वो फ्रीली क्या हो, अवेलेबल हो। तो इस वजह से जो है काफी आसानी हुई, और यही एक तरीका है। या लाइब्रेरीज के थ्रू एक वक्त में एससीआई हब के थ्रू कुछ किताबें भी डाउनलोड पॉसिबल है। जो किताबें लाइब्रेरीज में अवेलेबल है तो उन किताबों के डाउनलोड भी मुमकिन हुआ, और कुछ रिसर्च आर्टिकल्स का भी डाउनलोड मुमकिन हुआ। कुछ नहीं बल्कि मेजॉरिटी रिसर्च आर्टिकल्स का डाउनलोड मुमकिन हुआ। अभी भी एससीआई हब काफी हद तक पब्लिशर जो है उनके साथ मुंसलिक है, उनके आर्टिकल्स तक रसाई मुमकिन है। लेकिन कुछ पब्लिशर्स अभी भी ऐसे हैं जिन तक रसाई मुमकिन नहीं है। एससीआई हब को यूज कैसे करेंगे? आजकल एससीआई हब जो है वो ये जो लिंक गिवन है, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों के लिए अवेलेबल होगा। इस लिंक के जरिए एससीआई हब तक रसाई मुमकिन है, और फिर इसको यूज कैसे करेंगे तो इसको मैं आगे नेक्स्ट स्टेप में डिटेल में बताता हूं। क्योंकि एससीआई हब जो है
ये जर्नल्स के आर्टिकल तक हमें फ्री रसाई देता है। इसकी वजह से इसके ऊपर बहुत सारे केसेस भी हुए। जो पब्लिशर्स थे उन्होंने, जो इनकी फाउंडर थी अलेक्जेंडर एल बाकियान, इनके इनके ऊपर बहुत सारे केसेस किए, और कम से कम 10 से ज्यादा ममालिक में, इंक्लूडिंग यूएस, इंक्लूडिंग स्पेन, इंक्लूडिंग इंडिया, 10 से ज्यादा ममालिक में इनके खिलाफ केसेस हुए। कुछ केसेस जो है वो कुछ कंट्रीज में इनको बैन भी किया गया एससीआई हब को। तो उन केसेस की वजह से जहां जहां इसको बंद कर दिया गया तो इनको डोमेन चेंज करना पड़ा। तो ये एक बहुत जरूरी बात है, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि एससीआई हब जो है डिफरेंट डोमेन के साथ काम कर रहा होता है। करंटली चूंकि मैं इसको यूज कर रहा हूं तो .ren इस डोमेन के साथ भी ये काम कर रहा है। तो कुछ कंट्रीज में ये किसी और डोमेन .se है। इसके अलावा कई सारे डोमेन हैं जिनके साथ ये काम कर रहा होता है। तो इसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा। अब हम जाएंगे उस वीडियो के उस सेक्शन में जहां हमने इसको यूज कैसे करना है, यूज के बारे में हमने सीखना है। सो एससीआई हब को अगर हमने यूज करना है तो मैंने इसको बुक मार्क किया हुआ है। आप लोग इसकी जो लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जब उस पर आप क्लिक करेंगे ये आपके पास एक इंटरफेस खुलेगा। और यहाँ पे आप जो है वो इस डेटाबेस के बारे में जान सकते हैं, ये किसके अबाउट है इसके बारे में जान सकते हैं, बाकी उनके बारे में जान सकते हैं। एससीआई हब की जो वेबसाइट है उनको आप डोनेट भी कर सकते हैं। सो ये एससीआई हब का एक मेन इंटरफेस है। अगर मुझे कोई रिसर्च आर्टिकल डाउनलोड करना है, दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं, या तो वो ओपन एक्सेस या वो नॉन ओपन एक्सेस। तो वो जो नॉन ओपन एक्सेस है उनमें उनको परचेज करना पड़ता है, जो ओपन एक्सेस है उनको परचेज नहीं करना पड़ता। सो अगर मैं कोई रिसर्च आर्टिकल सर्च करूं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक रिसर्च आर्टिकल का नाम लिखता हूँ और ये मेरे पास वो रिसर्च आर्टिकल आता है। और जब मैं, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया अभी, जब मैं इसको इसकी वेबसाइट पे जाता हूँ तो मुझे ऑप्शन आ रहा है या तो परचेज पीडीएफ या एक्सेस थ्रू यूर इंस्टीट्यूशन। अब जो मेरा इदारा है जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, तो उस इदारे का इस इंस्टीट्यूशन के साथ एल्सवेयर या साइंस डायरेक्ट के साथ कोई मुआहिदा नहीं है, इट मीन एग्रीमेंट नहीं है। सो मुझे ये डायरेक्टली इसका एक्सेस नहीं मिल सकता। अगर मैं परचेज करने पे जाऊं, सो ये मुझे कहेगा परचेज करने के लिए एकेडमिक या पर्सनल, और ये $24.95 चाहिए इसको परचेज करने के लिए, जो कि अच्छी खासी अमाउंट है और कुछ कंट्रीज में ये बहुत बड़ी अमाउंट है। इस तरह हर आर्टिकल, क्योंकि रिसर्चर को एक रिसर्च आर्टिकल लिखने के लिए उसको बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते हैं, और हर आर्टिकल्स को डाउनलोड करने का अगर वो परचेज करता रहे तो ये पॉसिबल नहीं। सो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि जितने भी अच्छे इदारे हैं, जितने भी अच्छे पब्लिशर्स हैं, एल्सवेयर है, स्प्रिंगर है, इसके अलावा नेचर है, साइंस है, एक्सेट्रा, तो उनके जो आर्टिकल्स होते हैं उनके खास फीचर होती है, उनके सब वो एक डीओआई नंबर के साथ मुंसलिक होते हैं, डीओआई नंबर। तो आप लोगों ने करना क्या है, हमने एक डीओआई नंबर को कॉपी करना होता है। डीओआई नंबर को कॉपी करने के बाद हम जाते हैं एससीआई हब की वेबसाइट पे और डीओआई नंबर को पेस्ट कर देते हैं। ये मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ मैं ओपन पे क्लिक कर देता हूँ। जब मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे उस आर्टिकल का पीडीएफ वर्जन दे देता है। ये उसने मुझे पीडीएफ वर्जन प्रोवाइड किया और आप देख सकते हैं 10 पेजेस का है, और आप इसको चेक कर सकते हैं। ये 10 पेजेस का एक फुल लेंथ आर्टिकल आपको प्रोवाइड कर रहा है। इस आर्टिकल्स को हम यहाँ से डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में जो है वो सेव कर सकते हैं, और सेव करने के बाद हम इसको फ्रीली यूज कर सकते हैं। सो एससीआई हब भी ऐसे ही काम करता है। जिन इदारों को एक्सेस मिली होती है उनके जरिए डाउनलोड करते हैं, फिर उसको अपने जो एससीआई हब का जो पोर्टल है वहां पे ये डाल देते हैं, और उसके बाद बाकी लोगों को वो फ्रीली आर्टिकल जो है वो फ्रीली अवेलेबल रहता है। अच्छा, कुछ आर्टिकल ओपन एक्सेस के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ओपन एक्सेस की बात करूं, ये में एक जर्नल है मैथमेटिक्स एमडीपीआई। ये एक ओपन एक्सेस जर्नल है। अब इस जर्नल में जितने भी आर्टिकल्स हैं वो फ्रीली अवेलेबल है, तो उनके लिए हमें एससीआई हब की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल ये एक आर्टिकल मेरे सामने आ रहा है, अगर मैं इसको ओपन करूं, लिखा भी है कि ओपन एक्सेस, इट मींस कि आप इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसके नीचे डाउनलोड का ऑप्शन होगा, मैं डाउनलोड पे क्लिक कर रहा हूँ, डाउनलोड पीडीएफ, और ये डाउनलोड हो जाता है। ये यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है और ये मेरे पास ये आर्टिकल आ गया। तो ओपन एक्सेस आर्टिकल्स को गेन करने के लिए, उन तक रसाई के लिए हमें एससीआई हब की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि वो आर्टिकल्स जिनको परचेज करना पड़ता है, जो हाँ जिनको एक्सेस जो है या तो परचेज या
इंस्टीट्यूशन के जरिए उन तक एक्सेस मुमकिन है, तो उनके लिए हमें SCI हब की जरूरत पड़ती है। और जो मेन चीज है SCI हब को चाहिए आपको पेपर तक पहुंचाने के लिए, वो DOI नंबर है। अब ये एक और इदारा है टेलर एंड फ्रांसिस, तो ये भी एक पब्लिशर है, और इनके जो आर्टिकल्स है उनको कैसे डाउनलोड करना है तो हम इसको जरा चेक करेंगे। अब इसके बहुत सारे जर्नल्स हैं, तो मैं अगर इनका कोई जर्नल ओपन करूं, तो ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सस्टेनेबल इंजीनियरिंग, ये एक जर्नल है, तो मैंने ओपन कर लिया। अब मैं चाहूंगा कि मैं इस जर्नल का कोई आर्टिकल जो है वो क्या करूं, चेक करूं कि वेदर इट इज अवेलेबल और नॉट। सो इस आर्टिकल के साथ लिखा हुआ है ओपन एक्सेस, ये आप देख रहे हैं ओपन एक्सेस, इट मीन ये फ्रीली अवेलेबल है। ओपन एक्सेस होगा वो तो फ्री वाले अवेलेबल होंगे, जिनके साथ ओपन एक्सेस नहीं होगा तो वो फ्रीली अवेलेबल नहीं होंगे। सो उनको फिर हम SCI हब के थ्रू डाउनलोड करेंगे। मैं इस आर्टिकल पे यहाँ क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे PDF का ऑप्शन मौजूद होगा, ये लिखा है व्यू PDF। तो आप व्यू PDF पे क्लिक करेंगे और आपके पास इस आर्टिकल का जो PDF वर्जन है वो इस सूरत में आ जाएगा। अगर मैं इसका जो DOI नंबर है उसको कॉपी कर लूं और उसको मैं ले जाऊं SCI हब पे और यहाँ पे पेस्ट कर दूं और चेक करते हैं क्या यहाँ से मुझे मिल रहा है ये पेपर। सो हमें यहाँ से ये पेपर नहीं मिला। ये पेपर जो है वो लिखा हुआ है कि ये पेपर SCI हब में इंक्लूड नहीं है, उसकी डायरेक्टरी में ये पेपर मौजूद नहीं है। लेकिन ये पेपर आपको वहां से फ्री मिल रहा है, तो जरूरी नहीं है कि SCI हब आपको हर पेपर दे, लेकिन मेजॉरिटी पेपर वो आपको दे देता है। अब ये एक और जर्नल है, जर्नल ऑफ इंटेलिजेंट एंड फजी सिस्टम। सो IOS प्रेस का है, एक नया एक और पब्लिशर है। सो इसके जर्नल इसके पेपर्स देखते हैं क्या वो डाउनलोड हो सकते हैं या नहीं, या फिर हमें SCI हब को यूज करना पड़ेगा। सो ये जर्नल हमारे पास आ गया, और मैं इसका कोई पेपर जो है ये वाला पेपर ओपन करता हूँ। ये मेरे पास पेपर आ गया इसका। अब ये यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मौजूद नहीं है, एड टू कार्ट का ऑप्शन मौजूद है, हम इसको परचेज कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, जो इसका DOI नंबर है, इस DOI नंबर को हम कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद उसको हम SCI हब को ओपन करके इसमें पेस्ट करते हैं और डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी हमें SCI हब क्या कहता है। अगेन SCI हब कहता है कि ये जो पेपर है ये SCI हब की डायरेक्टरी में मौजूद नहीं है। अब मैं गूगल स्कॉलर से कुछ पेपर्स सर्च करने की कोशिश करता हूँ इसी जर्नल के, लेकिन जो पुराने हों। अगर कुछ पुराने पेपर्स होंगे इसी जर्नल के, जर्नल ऑफ इंटेलिजेंट सिस्टम के, अभी जो पेपर हमने सर्च किया वो SCI हब की डायरेक्टरी में मौजूद नहीं था। ये वाला पेपर हमने सर्च किया, ये SCI हब की डायरेक्टरी में मौजूद नहीं था। लेकिन अब हम कुछ और पेपर सर्च करते हैं। ये मैंने एक टॉपिक लिखा और मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास कुछ पेपर्स आए। ये एक पेपर है एल्सेवियर का 1993 का। लेट्स सी, चेक करते हैं क्या ये डाउनलोडेबल है SCI हब से या नहीं। अगेन लिखा रहा है परचेज PDF या एक्सेस थ्रू यूर इंस्टीट्यूशन। तो मैं क्या करता हूँ, DOI नंबर कॉपी करता हूँ और उसको मैं DOI नंबर जो है उसको SCI हब में ले आता हूँ। जब SCI हब में ले आता हूँ तो ये उसी DOI नंबर को मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, और ये मेरे पास जो है पेपर का PDF वर्जन आ गया। ये हमारे पास PDF वर्जन आ गया। तो कुछ पेपर जो पुराने होंगे वो आपको इजीली मिल जाएंगे, जो न्यू होंगे वो थोड़ी सी मुश्किल से मिल जाएंगे। उसी टॉपिक की सर्च में ये मेरे पास एक और पेपर है, ये यहाँ पे है 2019 का है। लेट्स सी, चेक करते हैं क्या ये अवेलेबल है या नहीं है। IOS प्रेस का है और जर्नल ऑफ इंटेलिजेंट एंड फजी सिस्टम है। सो अगर वैसे तो इसका डाउनलोड ऑप्शन मौजूद नहीं है, लेकिन हम इसका DOI नंबर कॉपी करते हैं और चेक करते हैं क्या ये मौजूद है या नहीं है। ये हमने SCI हब में इसको, इसका जो DOI नंबर है उसको पेस्ट किया, और अब हम चेक कर रहे हैं कि ये अवेलेबल है या नहीं। तो हमने चेक किया कि ये पेपर 2019 का है, और SCI हब जो है वो हमें ये पेपर अवेलेबल, मतलब ये पेपर प्रोवाइड कर रहा है। इट मींस जर्नल ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम या IOS प्रेस के जो जर्नल्स हैं उनके भी मेजॉरिटी पेपर्स जो रिसेंट ईयर्स के बिल्कुल रिसेंट ना हो लेकिन कुछ थोड़े से पुराने हो, वो भी हमें SCI हब से मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने SCI हब के बारे में जाना कि SCI हब क्या है, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखी, उसके थोड़े से फंक्शंस देखे कि ये कैसे काम करता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी।